हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटम क्लासेस। माय नेम इज़ पारुल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी इंग्लिश से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपके पास तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वही वाक्य होते हैं जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, हमें पता है। तो जब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुम वहाँ गए थे, ऐसे। और दूसरे क्या होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आता है। जैसे कि तुमने खाने में क्या खाया। जैसे अगर यहाँ पूछें कि क्या तुमने खाना खाया, दूसरा पूछें कि तुमने खाने में क्या खाया। तो दोस्तों, जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उनका जवाब, यदि हम आपसे पूछें कि आपने नाश्ता किया, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? या तो यस देंगे या तो नो देंगे। इसके अलावा कुछ दे सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें क्या आपने नाश्ता किया, तो या तो यस होगा या तो नो। तो जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। दूसरे वो जिसमें हम पूछते हैं कि भाई क्या आपने नाश्ते में क्या खाया, तो इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका क्वेश्चन वर्ड एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है। इसलिए इनको हमको बोलते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ यस और नो टाइप एंड द अदर इज WH टाइप। तो अगर हमें इन्हें पढ़ना है तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से हैं? यस और नो टाइप। यस और नो टाइप समझिएगा, ये यस और नो टाइप जो होते हैं ये क्या से शुरू होने वाले शब्द वाक्य होते हैं। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है। इसमें सबसे पहले आता है डू या डज, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो भी बचा। जैसा कि पता होगा आपको कि जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते थे तो केवल उसमें यही अंतर था कि सब्जेक्ट आगे आता था, और डू या डस जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में आता था, सब्जेक्ट आगे आता था। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो अब ये आपको याद कर लेना है कि ये डू या डस से स्टार्ट होंगे इंडेफिनिट वाले क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब यही बात आती है कि डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा। पिछले वीडियो में भी जो हमने बताया था वही फॉर्मूला लगेगा कि जो ही, शी, इट और कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उनके साथ क्या लगता है, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताइए। हाँ, उनके साथ लगता है डज। लेकिन जो आई, बताते जाइए, आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल होता है उसके साथ लगता है डू, ठीक है। तो ये यस और नो टाइप के सेंटेंसेस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके लिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। अगर एक सेंटेंस हो, क्या वह अंडे खाता है। अब हमने आपसे पूछा या किसी से भी पूछा क्या वह अंडे खाता है, तो आप पहले तो आपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क देख करके पहचान लिया। अब आपने देखा कि ये क्या से शुरू हो रहा है। क्या से शुरू होने वाले यस और नो टाइप होते हैं, और यस और नो टाइप में ये डू या डस से स्टार्ट होता है। और डू या डस में ये पहचानेंगे कि ये सिंगुलर के लिए हो रहा है या प्लूरल के लिए हो रहा है। तो वह जो है वह है ही क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर किससे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा डज। कैसे होगा, डज
सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो हो जाएगा ईट। क्या बचा, डज ही ईट, क्या खाता है, अंडे, तो हो जाएगा एग्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इस सेंटेंसेस को बना देंगे। जैसे अगर पूछें क्या वे तुम्हें पीटते हैं, क्या वे तुम्हें पीटते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के हिसाब से डू या डज लगाएंगे। वे जो हैं ये तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। डू, वे का दे, डू दे, पीटते हैं। पीटने की इंग्लिश होती है, पीटने का मतलब होता है, पीटने की इंग्लिश होती है बीट, तो इसकी हो जाएगी बीट। इसमें कोई भी ई एस या कुछ नहीं लगेगा, आई एन जी कुछ नहीं लगेगा, बीट। तुम्हें, डू दे बीट यू, डू दे बीट यू, क्या वो तुम्हें पीटते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। क्या वह चावल नहीं खाता है, क्या वह चावल नहीं खाता है। तो ये याद रखेंगे, जब इसमें नेगेटिव भी आता है तो ये नेगेटिव जो होता है सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये नेगेटिव जो होता है सब्जेक्ट के बाद लगता है, नॉट। तो कैसे स्टार्ट होगा, सेम वही। क्या वह सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, डज, डज। वह, ही के बाद सब्जेक्ट हो गया नॉट, नहीं है तो नॉट, डज ही नॉट। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाता है, खाने की ईट, डज ही नॉट ईट, क्या नहीं खाता, क्या बचा ऑब्जेक्ट, चावल। डज ही नॉट ईट राइस, क्या वह चावल नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट राइस। तो इस प्रकार से ये यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन का हम ट्रांसलेशन करते हैं और सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब क्या करना है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में या कैसे भी आप लोगों को इसके क्वेश्चंस ट्रांसलेशन करने के लिए दे दूँगी, या फिर आप लोग अपनी भी बुक से जो भी आपके पास हो उससे करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे टाइप में, जो WH टाइप होते हैं। अब देखिए, दूसरे टाइप के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम सीखते हैं। ये सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है, मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक वाक्य शब्द आता है। जैसे पहले हमने पूछा था क्या तुमने नाश्ता किया, तो वो क्या से शुरू हो रहा था। अब हम पूछेंगे तुम अब क्या खाते हो, या तुम अब क्या खाते हो, ये जो क्या है ये बीच में आया है वाक्य के। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में ऐसे बनेगा। रूल इसका ये है कि सेम वही रहेगा जो हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा है। ये डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज वही रहेगा, बस इस डू या डस के आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है वो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम यही डू या फिर डस, प्लस अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, याद रखना भी आसान है कि अगर वो वाले सेंटेंसेस आते हैं तो ये वाला सेंटेंस याद रखना आसान है। और एक इसमें एक्सेप्शन है कि जो हु अगर आता है तो हु के तुरंत बाद ही वर्ब आ जाती है। इसमें हु के लिए एक्सेप्शन है। देखिए कैसे, पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम अब क्या खाते हो। अब पहले तो टेंस कैसे पहचानेंगे, खाते हो प्रेजेंट हो गया, खाते से पता चल गया इंडेफिनेट, और क्वेश्चन से पता चल गया ये है इंटरोगेटिव, है ना। और क्या से शुरू नहीं हो रहा तो ये सेकंड टाइप। सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है। तो तुम अब क्या खाते हो, तो ये कैसे शुरू होगा, ये क्या जो है बीच में आया है, तो इस क्या का पहले ट्रांसलेशन होगा वॉट, तो यहाँ हो जाएगा वॉट। अब तुम यू, अब यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, जल्दी से बताइए, अभी बताया है।
यू जो है, यू के साथ लगता है डू, ठीक है। तो व्हाट डू, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट है यू। व्हाट डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट, व्हाट डू यू ईट। अब व्हाट डू यू ईट नाउ, तो देखिए कितनी आसानी से बन गया। वो तुम अब क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट नाउ। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या कि इस जो भी विच होता है, तो विच के साथ जो भी चीज़ आती है जिसके बारे में बात की जाती है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो जस्ट विच के बगल में रखा जाता है। जैसे कौन सी पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक का ट्रांसलेशन सीधा आगे हो जाता है, सिर्फ विच का नहीं होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन वर्ड इसमें पूछे तो कौन सी हुआ, तो यहाँ विच आना चाहिए, लेकिन विच में क्या होता है, पूरे का ट्रांसलेशन होता है, विच बुक, कौन सी पुस्तक का पूरा कौन सी पुस्तक को ही क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, कौन सी का होता है विच, पुस्तक भी आगे आ जाएगा, विच बुक। अब तुम, तो डू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आ जाएगा यू, विच बुक डू यू, उसके बाद पढ़ते हो का आ जाएगा रीड। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, विच बुक डू यू रीड। चाहे तो एक सेंटेंस एक और कर लेते हैं कि तुम किसे पढ़ाते हो, मान लीजिए ये सेंटेंस है, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो। अब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो पूछिए, बुक में पढ़िए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप ट्रांसलेशंस आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। तुम किसे पढ़ाते हो, अब यहाँ आया किसे, किसे का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है whom, हु मतलब होता है कौन, whom मतलब किसे, whom तुम मतलब कि तुम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो डू लगेगा, सॉरी प्लूरल की तरह यूज होता है ना, तो डू लगेगा, whom डू यू, और पढ़ाते हो टीच, तो तुम किसे पढ़ाते हो तो हो जाएगा whom डू यू टीच। तो ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, उनका जवाब यस और नो हो सकता है, तो वो यस और नो टाइप होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, उनको WH टाइप बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय उस क्या की इंग्लिश कभी नहीं बनाते हैं। हमेशा डू या डस से स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ डस लगाते हैं। आई वी यू दे होता है, कोई भी प्लूरल होता है उसके साथ हमेशा डू लगाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह सेकेंड टाइप जो होते हैं, जो WH टाइप होते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं, बस जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी इंग्लिश भी स्टार्टिंग में बना लेते हैं सेम, बाकी वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है। डू या डस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह बनता है। और डू या डस के रूल वही है, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाती है, नेम आ जाता है, उसके साथ लगेगा डस, और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे वीडियो इस चैनल पे बनने वाले हैं। और सब्सक्राइब कर देना और बेल दबा देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।